कल धनतेरस है, आनंद चौदस है, फिर दीपावली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे आदरणीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति है जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और सामान्य परिवार से सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर, निष्कलंक छवि के आधार पर और अभी तक अपना जीवन यापन किया। और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रारंभ से, बचपन से ही हमारे संघ से भी जुड़े रहे। हमारे पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर उन्होंने काम किया और अभी 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से उठ करके आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छा शासन इस देश को दे रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा रहे हैं दुनिया में, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के साबित हुए। वो भी एक सामान्य परिवार से उठ करके आए थे। ठीक इसी प्रकार से हमने भी अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है, वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था कि हम सर्वे करवा रहे हैं। हमने प्रत्येक बूथ पर अपनी टीम भेजी है और बूथ में जिस जिस वर्ग के जो नागरिक निवास करते हैं, मतदाता निवास करते हैं, उनमें से संख्यात्मक आनुपातिक दृष्टि से कुछ लोगों को लेकर के सर्वे करवाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे करके रिपोर्ट दी। हमारे और भी जो संगठन है उनसे भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी अपने तरीके से सर्वे करवाता है और उन सभी सर्वे में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है निश्चित रूप से, और हम जीतेंगे। एक सर्वे वसुंधरा जी के साथ भी तो हुआ था आपका, उसमें सहमति बन गई थी क्या इनके नाम? सबकी सहमति से मैंने निवेदन किया था आपसे पहले भी कि हम हमारे सारे परिवार के जो हमारे अंगभूत घटक हैं सबसे हमने चर्चा करके सर्वसम्मति से उम्मीदवार मैदान में उतारे। सभी लोग पार्टी का प्रचार पूरी एकजुट होकर के सभी लगेंगे, पूरी ताकत लगेगी। आपने 2-3 बार नाम लिया कि निष्कलंक है कि बाकी में ऐसी कोई? मैं ऐसा ये कह रहा हूँ, सामने वाले उम्मीदवार जो है ना, उनकी तुलना में हमारा उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ है। सामने जो उम्मीदवार मैदान में है, जिस कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके बारे में कांग्रेस के ही उस समय के मंत्री भरत सिंह जी कुंदनपुर ने क्या क्या आरोप लगाए थे। खुलेआम विधानसभा में बोला, विधानसभा के बाहर बोला, भाया रे भाया खूब खाया, और कई प्रकार के आरोप लगाए थे। जब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूं कि जनता को यह अवसर जरूर मिलना चाहिए कि जनता
या मतदाता को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे में से चयन कर सके। कई बार ऐसा होता है कि मतदाता लेसर इविल का चयन करता है, ये मजबूरी हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों को मैदान में राजनीति में उतारना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग राजनीति में मिले तो मतदाता को ये अवसर मिले कि वो सही व्यक्ति का चयन कर सके, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है, सेवक बनकर के काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को जनता अवसर दे ताकि जनता की वो सही रूप में सेवा कर सके। ट्रायंगुलर फाइट बताई जा रही है अभी से, कांग्रेस उम्मीदवार आपने ट्रायंगुलर फाइट का बताया, मुझे मोर एंगुलर फाइट का बता रहे हैं लोग। लेकिन हम अपनी टीम, अपने पार्टी, अपना संगठन, उसके आधार पर विश्वास पूर्वक कहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे मोरपाल सुमन, हमारा कमल का फूल, हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब नॉमिनेशन भरा जाएगा, तब आप पहुंचेंगे? बस अब तैयारी हो रही है, अब घोषणा आज हुई है, 21 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं सोचता हूं कि कल भी नामांकन हो सकता है। तो कितनी टक्कर देने की संभावना है बीजेपी इस बार, क्योंकि प्रमोद जैन भाया 2 बार मंत्री रहे? देखिए, प्रमोद जैन भाया वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, उन्होंने कांग्रेस को भी धूल चटाई थी, कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की जमानत जब्त भी उन्होंने कराई थी। अब ये कांग्रेस की सोच है कि कैसे वो उम्मीदवार बनाते हैं। कई नेता आरोपी से बड़े दिग्गज होना अभी पार्टी छोड़ के दूसरे दल में जा चुके हैं, क्या इस चुनाव के मद्देनजर इसको लाया जा सकता है? देखिए, हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी से कोई इधर उधर नहीं हुआ है, सारे एक मुखी है। और हमारा संगठन शुरू से ही हाड़ौती में तो बहुत मजबूत रहा है पहले से भी, और इस बार भी मजबूत है, मजबूती के साथ में लगा हुआ है। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। भाई साहब, स्टार प्रचारकों में राजस्थान का कोई भी स्टार प्रचारक बिहार के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। क्या अंता चुनाव उसका बड़ी वजह है, क्योंकि अंता में सारे स्टार प्रचारक बीजेपी के राजस्थान के रहेंगे? जिसके घर में ब्याह मरता है ना, उसको उसका घर संभालना है, ठीक है ना। आपके घर में ब्याह मरेगा, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ बाहर जाओगे कि अपने घर में संभालोगे। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी में राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश का कोई भी बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनको नहीं लगता कि वो काबिल उठकर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश ने कई बार नेतृत्व दिया है, सबको पता है कि प्रदेश में कितनी प्रतिभाएं हैं और सब जा रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बिहार के दौरे पर है, चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। लेकिन एक अस्थिरता सी बनती है कि जब सारे मुख्यमंत्रियों के नाम है तो भजन लाल जी का नाम क्यों नहीं है, वसुंधरा राजे के नाम क्यों नहीं है? राजस्थान में कोई भी स्टार प्रचारक इस काबिल नहीं था जो बिहार में जाकर जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं हमारे अंता, वहां की माननीय वसुंधरा जी सांसद भी रही है, उनके सुपुत्र अभी सांसद दुष्यंत सिंह जी है भी, और हमारे भजन लाल जी राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री है। तो पहले तो ये है कि हम लोगों को अपना घर भी देखना है। लेकिन वसुंधरा जी भी बिहार गई कल, हमारे भजन लाल जी आज बिहार में है। जहां जहां हमारे नेतृत्व को आवश्यकता पड़ती है, हमारे नेता जाते हैं, बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते भी हैं। और इतिहास गवाह है कि हमारे राजस्थान के जो नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का काम किया है। ये मैं जरूर आपको बीच में कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब जहां जहां गए हैं वहां वो कांग्रेस को पटकनी देके आए हैं, चाहे वो गुजरात में गए हो, महाराष्ट्र में गए हो, बिहार में पहले भी गए थे, अभी भी गए हैं। तो क्या तुलना करना चाहोगे आप? मुझे तो समझ में नहीं आता। लिस्ट में तो नाम आ ही जाना चाहिए। तो लिस्ट में नाम आने से क्या मतलब? काम करने से मतलब है कि खड़े नहीं होते ना। नहीं, कोई सवाल है भी नहीं, एक्चुअली सवाल है भी नहीं कि लिस्ट में नाम आना और फिर काम करना। मैं तो आपको एक बात, मैंने भी तो उदाहरण दिया ना अभी आपके सामने कि उस मंच की सूची में मेरा नाम नहीं था, मैं गया कार्यकर्ता के रूप में गया, जाते ही काम किसके खड़े होने से। देखिए, मैं इस विषय पे क्या टिप्पणी करूं, जनता निर्णय करेगी इसमें। मैं तो ये कहूंगा
मुझे अपना घर देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। दूसरे के घर में ताक झांक मेरी आदत नहीं है। इस चुनाव को आपने इतने हल्के में कैसे ले लिया? अब तक आपके उपचुनाव होते हैं, वहाँ पर आप प्रभारी लगाते हैं, चुनाव प्रबंधन समिति बनाते हैं, लेकिन अंतर को लेकर सारे फैसले इतने देरी से क्यों ले रहे? बहुत लेट हो गए। पहली बात तो ये है कि हमने सर्वे करवाया और सर्वे में सबका सर्वे लेकर के निचोड़ निकाल करके और हम उम्मीदवार उतारते हैं और हमने वो कर दिया। कोई देरी नहीं है। चुनाव तो विड्रॉल के बाद उफान पे आता है, इसलिए अभी चुनाव चलेगा और हमने कोई हल्का नहीं लिया। कोई चुनाव हम हल्के में लेते भी नहीं है, बहुत गंभीरता से है। दिखावा करते हैं कई लोग और हम धरातल पे काम करते हैं, फर्क इतना ही है। एक चर्चा गुजरात में जब मंत्रिमंडल हुआ है, विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, तो चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या भविष्य में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा? क्योंकि अभी कई मंत्री ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मैं तो वो नाम पूछेंगे तो बता दूंगा। पार्टी के पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुछ चेहरे संगठन से पार्टी में आएंगे, कुछ पार्टी से संगठन में जाएंगे, तो वो कब होगा ऐसा? हुआ है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हो जाएगा। कुछ हुआ है ना, संगठन से गए हैं हमने। कई अरुण चतुर्वेदी जी को उसने भेज दिया मंत्री बना करके, कईयों को मंत्री बनाएंगे हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो होता ही है। कुछ विधायकों को घुटन सी हो रही है, वो मंत्री बनना चाह रहे हैं। वो तो सबको ही होती है सब वो होती रहेगी। और वैसे एक बात है कि इंतजार में जो मजा है ना, वो आप सब जानते हो। राजस्थान में कोई रिश्वत, कोई विस्तार, ये सारी चीजें क्या दीपावली के बाद होंगी यहाँ पर गुजरात में हो रहा है? अब दीपावली तक तो खुशी मनाएं सब, बाद में ही होगा जो कुछ भी होना है। वैसे आपकी टीम को लेकर भी चर्चा है कि दिवाली से आसपास वो भी आ जाएगी, उसका भी इंतजार बहुत लंबा चलो अब आप ज्यादा इंतजार कर रहे हो तो फिर मैं पहले कर दूंगा, देख लेते हैं अभी जो भी।